गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पहला वीडियो बना दिया था। लेसन नंबर 3 है ये, लेसन नंबर 3 हिंदी का 9th क्लास का। ठीक है, तो हम यहाँ से बाकी रह गया था हमारा, लेकिन मैंने टिक लगा के यहाँ पे छोड़ा, तो यहाँ शुरू करते हैं। ठीक, छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब जो है तेल, शेविंग क्रीम, साबुन, ये सब कुछ छोड़ दो। अब पहनने की जो वस्तुएं हैं, पहनने ओढ़ने को, हम उस पर आते हैं। ठीक है, परिधान बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं, बहुत महंगे भी और अच्छे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। कोई भी नहीं चाहता कि जो पिछले साल था वो हम उन सब फैशन की चीज़ों को, कपड़ों को हम इस साल भी पहने। बहुत सब शर्म की बात है, शर्म महसूस करते अपने आप में। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना होता तो 400-500 मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए लोग क्या करते हैं, 50-60 हज़ार की घड़ी दिखावे के लिए पहन लेते हैं। अरे वो सब तो छोड़िए, 1-1.5 लाख की भी घड़ी अब खरीद कर करना क्या, टाइम ही बताएगी ना, हाथ में तो बनेगी। उससे 100-200 को भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन दिखावे के चक्कर में लोग क्या करते हैं, आप 50-60 हज़ार से लेकर के 1.5 लाख तक की घड़ी लोग पहन सकते हैं और ले सकते हैं। अब संगीत के बारे में देख लीजिए। संगीत की समझ तो नहीं है, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है आपके घर में रहना। हाँ, कौन सा संगीत पाश्चात्य है, कौन सा आपकी संस्कृति है, सांस्कृतिक है, कौन सी कैसा संगीत है, इसकी समझ तो नहीं है लोगों को। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि मेरे घर में कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है होना, दिखावे के लिए। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तो कंप्यूटर क्या करता है, हम काम तो करते हैं कंप्यूटर से, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए कंप्यूटर को खरीद लाते हैं। हाँ, कि मेरे घर में कंप्यूटर है, भले उससे कोई काम ना करे। कम नहीं, खाने के लिए 5 सितारा होटल तो है। अगर किसी को खाना तो छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाना चाहे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, 5 सितारा होटल। अब तो विवाह भी होने लगे हैं, वहाँ पे अब होटल क्या, विवाह के लिए भी होटल अब बुक होने लगे हैं। हाँ, अच्छी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। इस सब के अतिरिक्त अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहता है। पढ़ाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े स्कूल जो हैं, 5 सितारा हो गया पब्लिक स्कूल, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका, यूरोप में देखिए, कुछ देशों में आप मरने के पहले, अगर आपको मरना है, मरने के पहले आप क्या कर, अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। हाँ, मरने के पहले इन सब चीजों का प्रबंध करके आप मर सकते हैं। क्या, एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, कुछ एक कीमत होती है ना उसकी, इतने में आपकी जो कब्र बनेगी, जहाँ पे आपको दफनाया जाएगा, उसके आसपास आपके आसपास जो हरी घास हमेशा रहेगी। मन चाहे फूल होंगे आपके कब्र के पास, मन चाहे फूल भी होंगे, चाहे तो वह फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी रहेगा आपके कब्र के पास। कल भारत में भी यह संभव हो जाएगा। अभी तो विदेशों में, लेकिन कल क्या है, वो सब जो संस्कृतियां हैं, ये सब क्या है, भारत में भी धीरे धीरे सब आने लगे। देखिए बच्चों, यह विषय जो है, यह जो विषय है गंभीर पक्ष की ओर। आइए हम इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब जो ये उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों न हो। एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो विशिष्ट जन हैं, वो सब तो उपभोक्तावादी हैं ही, क्यों, उनके पास उपभोग की सारी चीजें, ठीक है, पैसे वाले हैं, सब खरीद लेते हैं। लेकिन जो सामान्य जन हैं, जिनके पास इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है, वो लेने के नहीं ले सकते उन सब चीजों को, वो भी क्या करते हैं, ललचाई निगाहों से सब देखते रहते हैं। उनकी दृष्टि में भी एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस। वो भी क्या करते हैं, विज्ञापन देखते हैं तो उनका भी मन करता लेने का। राइट चॉइस विज्ञापन के माध्यम से वो भी यही सोचते हैं कि यही हमारे लिए राइट है, हमें भी यही सब लेना चाहिए। देखिए, एक के साथ एक फ्री होता है, एक के साथ एक। बिस्किट देख लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे है, साबुन है, तेल है, हाँ, पाउडर है, मोती जैसे दांत फूल सुरक्षित गुणों से भरपूर, कोलगेट हो गया। तो ये सब जो है, ये सब लुभावने प्रोडक्ट है जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर हम चलते हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे, उपभोक्तावादी संस्कृति में जुड़ा रहा। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बातें कितने ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ।
आस्थाओं का क्षरण हुआ। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिमी के संस्कृति उपनिवेश बने, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है और हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान, जो दिखावा होता है, आधुनिकता जो समय आज का टाइम है, दिखावे को हम उसको अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की कमी, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदम आधुनिकता के आप प्रतिष्ठा के चक्कर में जो आपका अपना है आप उसको खोते जा रहे हैं। आप सिर्फ दिखावे की ओर भाग रहे हैं। गिरफ्त में आते दिखावे गिरफ्त में आप आते जा रहे हैं। हाँ, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण जो संस्कृति पहले थी, जो संस्कृति की जो शक्तियां थी, जो नियंत्रण था कि कैसे रहना है, तो वो सब क्या है, खत्म होते जा रहे हैं। सब हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। क्षीण मतलब बहुत ही कम होते जा रहे हैं। क्षीण हो गई, एकदम शक्ति खत्म हो गई। तो हमारा समाज यानी निर्देशित हो जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति के वशीकरण भी है। जो देखिए विज्ञापन ही है, विज्ञापन आता है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उस चीज की तरफ। तो क्या एक प्रकार का वशीकरण भी। अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये तो गंभीर चिंता का विषय है। जिस तरह से लोग, आज का टाइम बदल रहा है, जिस तरह से हर चीजें बदल रही हैं, तो आज जो है वो आज की गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो सीमित संसाधन है, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन में जो गुणवत्ता है वो आलू का जो चिप्स होता है ना, लेकर खरीदते हो ना आप लोग पाउच में, उससे नहीं। बहुविज्ञापित शीतल पेयों से नहीं, जो आप ठंडे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कई तरह के स्प्राइट हो गया, आपका माजा हो गया, जो भी चीजें हैं कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, इससे भी नहीं बदलेगी। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय ही हों, पिज्जा हो गया, बर्गर हो, कितने ही आधुनिक हो आप, वे कूड़ा खाद्य समाज में वर्गों को दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन का स्तर यह बढ़ता अंतर आक्रोश अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, समाज में आपकी अशांति भी बढ़ेगी। हमारा सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य में भ्रम में भी पीड़ित हैं। जो आपका लक्ष्य है आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसमें भ्रम में पड़ जाते हो। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। जो भी विकास होना चाहिए विकास नहीं हो रहा है वो, और हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों को पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किंतु बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियादी पर हम जो हमारी जो बुनियाद है हम उस पर कायम रहें। किसी के पीछे हम ना भागे किसी भी चीज़ की। उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है और यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए। यह एक बड़ा ही खतरा और बहुत बड़ी चुनौती है भविष्य के लिए। चलिए बच्चों, तो ये आपका लेसन यहाँ पे आज समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बच्चों, तो लेसन जब समाप्त हुआ तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आए हो, तो यहाँ पे दिया गया शब्द संपदा जो है। वर्चस्व मतलब क्या होता है? वर्चस्व मतलब होता है प्रधानता। जैसे कि आपने घर में वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो तो अपनी प्रधानता को, आप प्रधान व्यक्ति हैं तो प्रधानता को दिखाना। विज्ञापित मतलब प्रचारित और सूचित। अनंत मतलब जिसका अंत न हो। सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली जो सामग्री होती है। आप सुंदर लगने के लिए बहुत सी चीजें वस्तुओं को खरीदते हैं और लगाते हैं। परिधान मतलब वस्त्र होता है, पहनने ओढ़ने के जो कपड़े होते हैं। अस्मिता, अस्तित्व और पहचान। अवमूल्यन, मूल्य गिरा देना। जैसे कि बहुत 10 रुपये है तो उसको 5 रुपये करना। अवमूल्यन मूल्य को गिरा देना। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे और होता है शरण। शरण मतलब होता है नाश, नाश होना, खत्म होना। उपनिवेश, उपनिवेश वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। प्रतिमान, मानदंड। प्रतिस्पर्धा, होड़। होड़ मतलब होता है एक दूसरे से आगे जाने की होड़ लगी रहती है। छदम मतलब होता है बनावटी। कोई छदम वेश बोलते हैं ना, बनावटी जो लोग होते हैं। दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, दिशाहीन होना। वशीकरण, वश में करना। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची जो होती है आपकी, तात्कालिक उसी समय का। परमार्थ, दूसरों की भलाई। ठीक है बच्चों, तो
तो चलिए, आपका ये लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद। तीसरा लेसन पूरा हो चुका है। अब आप लोग ध्यान से इसे पढ़िए, इसके प्रश्नों के उत्तर घर पे करिए। चलिए, धन्यवाद।